किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो फिर रिकॉर्डिंग से भी काम चल जाएगा। चलिए ग्रेट, चलिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल्स की हम लोगों ने बात की थी। थोड़ा जल्दी चलूंगा, तेज चलूंगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी अकेला ग्रो नहीं करता है। एक बड़ी बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक बड़ी टीम हमारे को बनानी जरूरी है, और ये हमें आज ही से काम शुरू करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने के जो ऑफर हैं वो ऑफर भी टीम बनाने के ऊपर हमें मिलने वाले हैं। तो एक भी अगर हम नए बंदे को अपने साथ, नए पर्सन को अपने साथ अपने बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं और उनको 50 पीवी की लॉयल्टी करवाते हैं, तो हम लगभग 500 रुपए तक हमारे चेक में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 लोगों को कराया तो लगभग 1000 रुपए तक की चेक में बढ़ोतरी हो सकती है। तो लाजवाब ऑफर है इस बार। प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। जरूरत क्या है? इसको डेवलप करने की जरूरत है दोस्तों। लोग कॉल क्यों नहीं करते, इनवाइट क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है ना का। मैं फोन करूं तो कहीं ऐसा ना हो सामने वाला ना कर दे। दूसरी चीज ये भी लगता है कि भाई कहीं मेरे सम्मान या मेरी छवि को नुकसान ना पहुंचे, है ना। मेरे अगर किसी ने मना कर दिया तो मैं उसको अपने दिल पे ले लेता हूं। तो इसलिए हम लोग जर्नली फोन उठा करके लोगों को कॉल नहीं करते, इनवाइट नहीं करते। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें अपने ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग कॉल नहीं करते। लेकिन याद रखिए, आपको भगवान ने एक बहुत बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है, तो आपका ये मकसद बन जाता है। और दूसरी बात, आपको ये हक दिया है ऊपर वाले ने कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं। आप अपने तक सीमित रखेंगे तो इसका आपको कोई हक नहीं है, बिकॉज ये एक से दूसरे को ही पहुंचेगा। तो किसी ना किसी तक पहुंचने के लिए आप सिला बन सकते हैं दोस्तों। किसी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपको ऊपर वाला माध्यम बना सकता है। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो आपने लोगों के साथ शेयर करना है। स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना जरूरी होता है, या अगर आप खड़े होकर के कर रहे हैं तो कंफर्टेबली किसी जगह पे आप खड़े हो सकें या बैठ सकें, ऐसी जगह पे बैठ करके प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन करें। बी वेल ड्रेस्ड। जब भी आप इनविटेशन अपॉइंटमेंट करना शुरू करें तो वेल ड्रेस्ड रहें, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन करके कॉन्फिडेंस जर्नली बढ़ता है। लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए जब आप इनविटेशन करने वाले हैं या आप अपॉइंटमेंट लेने की बात करने वाले हैं। आपको अपनी शेड्यूल डायरी अपने सामने रखनी है। कुछ वीडियोस और वेबसाइट लिंक्स के लाइब्रेरी बना लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन करे या उसको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो आप फटाफट उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सको। तो ये आप अपने व्हाट्सएप पे रख सकते हो, कुछ वीडियोस और वेबसाइट के लिंक्स। इनविटेशन और अपॉइंटमेंट हमेशा फोन पे होना चाहिए। और याद रखिए लॉ ऑफ एवरेज, जितने लोगों से आप बात करेंगे जरूरी नहीं है कि सब आपको अभी समय दे देंगे। कईयों के पास हो सकता है अभी समय ना हो, वो बाद में आपको समय दें। आपने कहीं बुलाया है तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग आ जाएं। कुछ आएंगे, कुछ शायद अभी ना आए, बाद में आएंगे। तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, मायूस नहीं होना है, खुश रहना है और ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशंस करते रहने हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लिस्ट की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ध्यान रखिए, इनविटेशन या अपॉइंटमेंट करने से पहले अपनी लिस्ट अपने सामने रखिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों का इनविटेशन होगा। ओके, सो रिमेंबर, लिस्ट सामने रखनी है। ओके, तो लिस्ट जरा चैट में लिख दीजिए, तो ध्यान रहेगा हमेशा कि लिस्ट हमारी सामने होनी चाहिए। तो लिस्ट आप देख रहे हैं, इस तरीके की हमारी लिस्ट होती है। और इसमें हमें करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा नाम लिखने हैं, फोन नंबर लिखने हैं, वो कहाँ रहते हैं वो एरिया लिखना है, शहर कौन सा है वो शहर लिखना है, और उसके बाद आपने कब कब उनके साथ मीटिंग की ये आपने मेंशन करना है बस। और इसमें बीच में कुछ और चीजें आती हैं जिनको हम शॉर्टलिस्ट, फर्दर शॉर्टलिस्ट कहते हैं। तो वो काम हमने लिस्ट बनाने के सेशन में किया था, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी। अब देखिए दोस्तों, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले किसी का नाम हम लिस्ट में डालते हैं तो वो एक सस्पेक्ट है हमारे लिए, एक लीड है।
ठीक है, ये करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उसको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना। प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कब होता है? जब हम उसे डेमो या प्लान दिखाने के लिए समय मांगते हैं। ठीक है, हम उससे समय लेते हैं, उसको जाकर के डेमो और प्लान दिखाते हैं, तब वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डेमो प्लान हो जाता है, तो फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें? हमारे कंसल्टेंट में या हमारे कंज्यूमर में। और इसके लिए फॉलो अप करना जरूरी होता है। ओके, तो ये एक हायरार्की है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि किस तरीके से आप लोगों को लिस्ट में लेकर के आएंगे, फिर इनवाइट करेंगे, फिर प्लान दिखाएंगे। ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, ये लिस्ट और एसटीपी का मतलब होता है शो दी प्लान या शो दी प्रोडक्ट, इसके बीच का स्टेप है, या ये मान लीजिए ये ब्रिज है। ओके, इसका मतलब इनवाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने फोन के ऊपर सामने वाले को प्रेजेंटेशन या प्लान दिखाना है, या डेमो फोन पे नहीं दिखाने, आपने डिटेल्स नहीं शेयर करनी। आपको इनविटेशन का मतलब है कि आपने सिर्फ सामने वाले से समय लेना है, और जितने कॉन्फिडेंट होकर के आप ये समय ले पाएंगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी आगे चल करके उनको प्लान दिखाने में। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि फोन के ऊपर ही सारा का सारा सिस्टम बताने लग जाते हैं कि भाई यार आजकल ना मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, और ये कंपनी में मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, मुझे लगता है मैं भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ, और यार बड़ा आसान काम है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, और करना कुछ नहीं है, दो जोड़ने हैं, उसके बाद वो दो आगे के दो जोड़ लेंगे, दो से दो चार हो जाएंगे, हम दो हमारे दो हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, और पैसों की बरसात होने लग जाएगी, और गाड़ी आ जाएगी, और विदेश यात्रा चल देंगे, और घर बन जाएगा। ये सारा का सारा उठा करके उल्टी जो है वो हम फोन पे ही कर देते हैं। ये करना सही है या नहीं है, ये आप मुझे बताएं, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता। सारा इंफॉर्मेशन हमें फोन पे दे देनी चाहिए? अगर हम सारी इंफॉर्मेशन फोन पे दे देंगे, तो फिर जब प्लान दिखाएंगे तो क्या करेंगे? और सामने वाला फिर जवाब देता है, यार ये सब ना मैंने बहुत देखा हुआ है, ये सब मैंने बहुत देखा है, मेरे परिवार में इसने उसने किया था और कुछ होता नहीं है यार, मेरे दोस्त ने बहुत सारे पैसे खो दिए इसमें, और ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। इस तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं, और फिर क्या होता है, हम हो जाते हैं निराश, और हम कहते हैं ये बिजनेस काम नहीं करता। ऐसे ही होता है। ये जो ब्रिज है ना दोस्तों, लिस्ट से लेकर के प्लान के बीच में, ये बहुत क्रूशियल ब्रिज है और बहुत नैरो है, इतना ध्यान रखें। अगर इस ब्रिज पे हम सही से नहीं चले ना, तो हम नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। और यही रीजन है कि लोग बड़े उत्साह में इस बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप उनको फोन करते हैं, तो वो आपके फोन का जवाब देना बंद कर देते हैं, या फिर कहते हैं कि साहब मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये चलता नहीं है, या कोई भी सुनता नहीं है, या लोग अजीब अजीब तरीके के सवाल करते हैं, अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे मेरे इन्होंने मना कर दिया, मेरे उन्होंने मना कर दिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों, सही तरीके से इनविटेशन नहीं देना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं शुरू होने से पहले ही हमारा बिजनेस खत्म हो जाए? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोगों ने कहा है, क्या मेरी आवाज सही है? सर ओके है। चलिए जी, थैंक यू। तो कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि शुरू होने से पहले बिजनेस खत्म हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये ध्यान रखिए कि इनविटेशन जब आप कर रहे हैं, तो आप में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। आपके इनविटेशन में दम होना चाहिए। अगर आपका इनविटेशन में दम नहीं होगा, तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या आप लोग अपने इनविटेशन में दम लेकर के आएंगे? अगर लेकर के आएंगे तो लिख दीजिए, हमारे इनविटेशन में दम है। चलें आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे तरीके के लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं जनरली? एक होते हैं वो लोग हॉट, हॉट मतलब जो लोग हमारे क्लोज सर्कल में होते हैं। दूसरे होते हैं वार्म, जैसे हमारे रिश्तेदार या दोस्त जिनसे हमने बहुत समय से बातचीत नहीं की है, हम जानते पहचानते हैं लेकिन बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है। और कोल्ड, वो रिश्ते भी हो सकते हैं जो कोल्ड हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे हम अभी ताजा ताजा मिले हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे ताजा ताजा मिले हैं, उनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं हैं। तो ऐसे लोग भी कोल्ड की कैटेगरी में आते हैं जनरली। ओके, तो 3 कैटेगरीज में हम लोग काम करते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ओके, इनविटेशन या अपॉइंटमेंट किस तरीके का हो सकता है? देखिए, एक सुझाव लेने के लिए हो सकता है, एक गलतफहमी को दूर करने के लिए हो सकता है, एक अपने बिजनेस के विस्तार करने के लिए, मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, ये आप सामने वाले को बता रहे हो कि इसलिए आपको कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, तो आप विस्तार की बात कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं। मतलब आपने अभी अभी नया नया इस बिजनेस को शुरू किया है, तो आप अपने जानने वाले जो आपके खासतौर से वार्म या हॉट कैटेगरी के जो लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और मुझे लोगों से ना इसकी बात करनी है, इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो क्या आप से मुझे समय मिलेगा? क्योंकि आपके साथ ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस की आप बात करके भी समय ले सकते हो। आप रेफरेंस कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छे लोग चाहिए, ठीक है, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं? क्या आपके जानकार में कुछ ऐसे लोग हैं? तो इसको कहते हैं रेफरेंस बेस्ड इनविटेशन। ये भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, आज से बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। और किनसे सबसे पहले हमें बात करनी है? वार्म एंड हॉट कैटेगरी के लोगों से। ठीक है, तो ये 4 तरीके के लोग आपको दिख रहे हैं। ट्रस्टवर्दी, जिनके ऊपर, ट्रस्टवर्दी वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। इनके साथ ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती हमें, हमें सिर्फ इनसे टाइम लेना है और जाकर के बताना है कि यार मिलकर के हमें इस चीज को बिल्ड करना है। ठीक है, और हम, मुझे मालूम है कि तेरा और मेरा साथ अगर एक साथ रहा तो हम एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लेंगे। दूसरा, फिर हॉट लोग होते हैं, इनको आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है कई बार। अच्छा, ट्रस्ट वर्दी लोगों का तो डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग डाल भी सकते हो। ठीक है, उनसे कह करके कि भाई आप अपना आधार कार्ड और ये भेजिए, हम दोनों ने मिल करके ना कुछ बड़ा करना है, मेरे को तुम्हारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है। तो ये करके भी हम उनके साथ बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वार्म वो लोग होते हैं दोस्तों जिनसे हम लोग बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा पहले आइस ब्रेकिंग करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा इनसे बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, इनमें कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हम इनको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट या इनसे अपॉइंटमेंट लेंगे। और कोल्ड वो लोग हैं दोस्तों जो नए लोग हैं, या बहुत पुराने पुराने जो लोग होते हैं हमारे जानने वाले, जिनसे बहुत ही समय से बात नहीं हुई है। इनको आज अगर फोन करके कहेंगे कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, तो ये कहेंगे अच्छा बेटा, खुद तो फंस गया, अब मुझे फंसाने आ गया, आज तक तो मेरी याद आई नहीं, और आज जब अपने मतलब की बात थी तो उठा करके फोन कर दिया। तो इनसे पहले थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा इनके बारे में और जानना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और फिर इनको हम अपने बिजनेस के लिए इनवाइट या इनसे अपॉइंटमेंट लेंगे। ओके, चलिए, सो एक बार जरा चैट में देख लेते हैं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए, हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ज्यादातर लोगों को बाकी आवाज आ रही है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा हमारे नए साथियों को। मैं थोड़ा फास्ट जरूर चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, तो अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो आगे की बात आज हम नहीं कर पाएंगे। और आज आगे चल करके मुझे आपको कुछ स्क्रिप्ट्स देनी है, कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करनी है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इनविटेशन या अपॉइंटमेंट की स्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो ये हो सकता है आपके बहुत बहुत काम आने वाली हो, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ओके, सो फॉर्म, ये एक फॉर्मूला है, एक टेक्निक है इनविटेशन के लिए। ठीक है, ये
मैं जनरली ये कहता हूं कि दोनों तरीके की चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो। पहली चीज आइस ब्रेकिंग कॉल जो करते हैं या वार्म अप कॉल। आइस ब्रेकिंग या वार्म अप कॉल हम किनसे करते हैं? जो या तो वार्म सर्कल में है हमारे, ठीक है, जिनसे कभी कभी मिलना होता है, या ऐसे लोग जिनसे बहुत कम मिलना होता है, या वो व्यक्ति जिनके बारे में हम ज्यादा अभी नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को पहली आइस ब्रेकिंग या वार्म अप कॉल आपकी जानी चाहिए। उस आइस ब्रेकिंग या वार्म अप कॉल में आप क्या बात करेंगे? फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फॉर्म क्या होता है? एफ से होती है फैमिली। पहले परिवार के बारे में बात करें। अगर आप उनको नहीं जानते हैं या बहुत समय के बाद फोन कर रहे हैं, तो थोड़ा फोन करके आप पूछ सकते हैं और परिवार में कौन कौन है, क्या चल रहा है, ठीक है, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, मम्मी जी कैसी हैं। तो थोड़ा आप फैमिली के बारे में उनसे डिटेल ले सकते हैं। तो इससे आपको कुछ नीड्स भी पता चल जाती हैं कि घर, पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि आप घर परिवार में सब सुख समृद्धि है, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं है। दूसरी चीज आपको नीड्स पता चल जाती है, जैसे बच्चे बहुत मन मर्जी हो गए हैं, शैतान हो गए हैं, ठीक है, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता है, आंखें कमजोर हो गई हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ठीक है, या माता जी के घुटनों में दर्द है, या पीठ में दर्द है, या मेरे सर में बहुत दर्द रहता है आजकल। तो ये कुछ चीजें आपको पता चल सकती है और इससे आपको नीड जनरेट होती है। तो दोस्तों, जो वार्म अप कॉल या आइस ब्रेकिंग कॉल है, वो एक्चुअली नीड जनरेशन के लिए होती है कि सामने वाले की क्या जरूरत है उसको हम समझ लें और उस जरूरत के हिसाब से फिर हम उसे इनवाइट या उससे अपॉइंटमेंट लेंगे। ओके, तो फैमिली की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप बात करेंगे ऑक्यूपेशन की, काम कैसा चल रहा है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, जब हमने ओपनिंग करी तो मैंने केशव जी से सबसे पहले पूछा घर परिवार के बारे में, फिर मैंने उनसे बात की ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है ना। तो अगर हम वार्म अप कॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो वार्म अप कॉल जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले की बिजनेस की स्थिति कैसी है, या उसकी जॉब में वो खुश है या नहीं है। तो यहां से भी हमें एक नीड का आइडिया लगता है। देखिए, पहली कॉल नीड एनालिसिस की कॉल है दोस्तों, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो आपने वहां से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, या वो जो भी काम करते हैं, इवन अगर हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो वो उनका ऑक्यूपेशन है एक्चुअली देखा जाए। तो आप उनसे पूछें कि भाई और घर में क्या चल रहा है, क्या काम धंधे में क्या क्या काम कर लेते हो पूरे दिन में, ठीक है। तो इस तरीके की आप बात कर सकते हो। उनके हस्बैंड के काम के बारे में भी पूछ सकते हो, लेकिन ज्यादा डिटेल में मत जाना। अगर एक लेडी दूसरी लेडी के हस्बैंड के बारे में ज्यादा डिटेल दिखाएगी, ध्यान दिखाएगी, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑक्यूपेशन के बारे में जानना है आपने थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद रिक्रिएशन, मतलब खाली समय में वो क्या करते हैं या खाली समय वो कैसे बिताते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक तो ये पता चल जाता है दोस्तों कि उनके पास खाली समय कब होता है या नहीं होता, ठीक है। वो जनरली आपको आंसर मिल सकता है कि यार खाली समय मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई, इनको ना टाइम फ्रीडम की नीड है फिर तो आपने यहाँ पे नीड आपने देखनी है। और दूसरी चीज आपने ये समझना है कि खाली समय में वो क्या क्या करते हैं, मतलब कोई हॉबीज हैं उनकी, कुछ और पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये आपको खाली समय पर पता चल जाएगा। छुट्टियों में क्या कहाँ जाने का विचार रहता है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो अपनी फैमिली के साथ क्या क्वालिटी टाइम दे पाते हैं, ठीक है। तो ये आपने रिक्रिएशन के उसमें पूछना है। और एक और चीज जो सबसे बड़ी आपको पता चलती है दोस्तों, वो ये पता चलती है कि आपने जब इनसे मिलना है तो उसका राइट समय क्यों होगा, क्योंकि वो जो खाली समय है वो आपके लिए बेहतरीन समय है उनसे मिलने के लिए। तो लेट से वो कहते हैं कि भाई हाँ 8 बजे जनरली यार थोड़ा सा फ्री हो पाता हूँ ऑफिस से या अपने घर के कामों से, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हाँ 8 बजे इनके पास टाइम होता है, ठीक है। तो आपने वो थोड़ा सा एनालाइज करना है। तो ये मैं वार्म अप और आइस ब्रेकिंग कॉल की बात कर रहा हूं अभी सबसे पहले, ठीक है। और फिर आपने पैसे का मैसेज देना है, या आपने ये समझना है कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी चल रही है। ओके, तो ये 4 चीजें आपने समझनी है वार्म अप या आइस ब्रेकिंग कॉल में। और यही 4 चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए इनविटेशन करना है। जैसे अभी हमने एक रोल मॉडल इनविटेशन किया था कि सबसे पहली बात घर परिवार में कैसे हैं, ताकि आपको पता चल जाए
ये सही समय है ना, कोई घर में कोई विपदा तो नहीं है। अगर कोई विपदा है तो फिर आगे मत बढ़िए अपने इनविटेशन के साथ। ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसे चल रहा है, ये थोड़ा सा जल्दी से एक बार में पता कर लीजिए, और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जब आप फाइनली इनविटेशन पे आ गए, जब आप वार्म अप चल रहा है या आइस ब्रेकिंग कॉल चल रही है, उस टाइम पे आप डिटेल में बात कर सकते हो। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप फाइनली इनविटेशन के या अपॉइंटमेंट के पर्पज से कॉल कर रहे हो, तो यहां पे अब आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। आपकी कॉल मैक्सिमम 2 मिनट की होनी चाहिए, और उसी 2 मिनट में आपने ये सारी बात फटाफट करते हुए आगे निकलना है। सिर्फ ये समझने के लिए कि एक एक तो जनरली जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो थोड़ा सा हालचाल तो पूछते हैं ना भाई, ये तो हमारे संस्कार है। बिना संस्कार के तो आगे नहीं बढ़ सकते, सीधा तो मुद्दे पे आ नहीं सकते। तो जल्दी से बात करते हुए आपने आगे चलना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना फिर इसमें। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, और टॉपिक से रिलेटेड लिखिएगा। लास्ट में अगर समय मिला तो हम लोग जरूर उसको आगे फॉलो कर लेंगे। इनविटेशन फॉर्मूला क्या है? 5 C's का फॉर्मूला है। पहला सी जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके इनविटेशन में, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा आपका इनविटेशन। तो ये याद रखें। दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनविटेशन में दम होना चाहिए, और दम तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा होगा। अपने बिजनेस को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट, आपने सामने वाले की तारीफ करनी है किसी ना किसी तरीके से। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान मुझे दिखाई देते हो, या आपसे ज्यादा समझदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, या आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, इस तरीके के चीजें कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। तो ये आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। दूसरा सी है ये जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छे बात करते हैं, तो वह आपकी सुनने के लिए दोस्तों राजी हो जाते हैं। ओके। तीसरी चीज, क्यूरियोसिटी आपने क्रिएट करनी है। खासतौर से वार्म अप कॉल में आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। ओके, कि मैं किसी एक ऐसी चीज के ऊपर आजकल रिसर्च कर रहा हूं जिससे मुझे लगता है हम लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं वार्म अप कॉल में या आइस ब्रेकिंग कॉल में। ओके। इवन इनविटेशन में भी आप क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन आप क्रिस्प रखेंगे, छोटा रखेंगे, तो उसमें क्यूरियोसिटी अगर आपने क्रिएट कर दी, सामने वाले को उत्साहित कर दिया, या सामने वाले में एक ऐसी इच्छा शक्ति जगा दी कि वो आपसे मिलने के लिए तत्पर हो जाए, तो आपका काम हो गया समझिए। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब यह है कि जब आप एक अच्छी चीज किसी को बताते हो और उससे किसी चीज के लिए समय लेते हो, तो वो आपसे जानना चाहता है, ज्यादा जानना चाहता है ना। आपको आपसे पूछेगा और बताओ, ठीक है, या ये क्या है, ठीक है, वो जानना चाहेगा। तो वो एक तरीके से, मैं एग्जांपल देता हूं इसका, कि जैसे एक स्वेटर होता है ना, वो स्वेटर का एक धागा आपने सामने वाले को पकड़ा दिया, यार ये ना बिजनेस है, ठीक है, अच्छा क्या बिजनेस है, उसने खींचना शुरू किया, ठीक है, अच्छा इस बिजनेस में क्या होता है, इसमें ना प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ना लॉयल्टी होती है, वो खींचता चला जा रहा है, ठीक है, अच्छा और क्या होता है, अच्छा इसमें ना कुछ लोगों को आपने अपनी टीम में लेकर के आना होता है, कुछ लोगों को जोड़ना होता है, दो तो हमने इधर जोड़ने हैं, दो जोड़ने हैं, 4 लोगों की हमने टीम बनानी है। अब वो 4 लोग जो होते हैं ना, वो 4 से 4 और हो जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 से 4 और आएंगे तो 64 हो जाएंगे। अब वो खींच रहा है, पकड़ रहा है वो आपका धागा, ठीक है। अब वो खींच खाच के उसके बाद में आपकी सारी बात हो गई पूरी, अब वो गोलापन आता है उसका और आपके हाथ में दे देता है, अब अपने गोल आप संभाल लो, ठीक है। वो कहता है जी मैं समझ गया, ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है, ऐसे बहुत सारी चीजें आई हैं, बस हो गया। गोल जो आपने गोल बनाए थे अपने ड्रीम और गोल बुक में, वो सब गोल हो जाते हैं, वो गोला पकड़ा देता है जब, ठीक है। सो सेल्फ कंट्रोल रखना है, बताना नहीं है, ठीक है। बताएंगे, कब बताएंगे? जब एसटीपी करेंगे, जब शो दी प्रोडक्ट करेंगे या शो दी प्लान करेंगे, ओके। तब हमारे पास बकायदा फोल्डर भी होगा, हमारी डेमो किट भी होगी, तब सही तरीके से बताएंगे, ओके। सो यहाँ पे आपने सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट, चलने से पहले या इनविटेशन पूरा करने से पहले कमिटमेंट जरूर लेना है। जैसे आपने अभी शुरू में देखा होगा कि मैंने केशव जी से जब बात की, तो उन्होंने टाइम भी कंफर्म कर दिया कि मीटिंग के बाद हम मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कंफर्म किया, अच्छा तो हम मीटिंग के बाद मिल रहे हैं ना, तो मैं लिख रहा हूँ फिर
और आ रहा हूं, ठीक है, तो आपने कंफर्म जरूर करना है, कमिटमेंट जरूर लेनी है सामने वाले से कि आप और वो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, सो ये हमने फिर कैसे कैसे लोगों के साथ किस किस तरीके की प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है हम लोगों ने बात की थी। आलसी लोगों के साथ कैसे बात करनी है, डरने वाले लोगों के साथ, शक्की लोगों के साथ, सवाल वाले लोगों के साथ, जो मौज मस्ती चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या बात करनी है, जो एम्बिशियस होते हैं उनके साथ क्या बात करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले उसमें कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की डायरेक्ट बात के ऊपर। ठीक है, अप्रोचेस फॉर अपॉइंटमेंट आपने क्या है, पहली बात सिंपल माइंड में बिठा लीजिए, कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट, छोटा रखना है आपने इनविटेशन को, जितना छोटा हो सके उतना ज्यादा सक्सेसफुल इनविटेशन। आधे घंटे का इनवाइट नहीं करना है, 2 मिनट मैक्सिमम, और ज्यादा खिंच भी गया तो 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट की कॉल होनी चाहिए, 1 मिनट की होगी तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्यादा आपने गुफ्तगू नहीं करनी, गॉसिपिंग नहीं करनी है इनविटेशन पे, और आपको मालूम है प्लान तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना। तो कीप इट शॉर्ट, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। अगर सामने से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछिए। वो बोलते हैं क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस है, क्या ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, तो आपने उन्हीं से पूछना अच्छा ये चेन बनाने वाला बिजनेस क्या होता है। तो लेट्स से अगर वो कुछ कहते हैं तो आपने उनको कहना है कि अच्छा मुझे लगता है आपको ना कई सारी बिजनेसेस के बारे में पता है, तो आपसे मिलकर के और अच्छा लगेगा यार, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्या हम कल शाम को मिल सकते हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ टाइम रखना। आपका काम उस टाइम पे उनके क्वेश्चंस को आंसर करना नहीं है, डिस्कशन करना नहीं है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव है उनसे टाइम लेना। ओके, चॉइस ऑफ टाइमिंग जरूर देनी है, कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे। दो चॉइस दीजिए। जैसे आप पूछते हैं ना चाय या कॉफी, तो सामने वाला क्या कहेगा, कुछ तो कहेगा चाय या कॉफी, आप ये तो कहेगा नहीं शरबत दे दो। जब दो चॉइसेस दे दी तो एक ना एक चीज तो उसमें से मिलेगी ही मिलेगी। तो 2 टाइम की चॉइस देते हो तो एक टाइम तो आपको मिलेगा, और अगर वो दोनों में से कोई नहीं हुआ तो वो कहेगा यार कल शाम और परसों सुबह तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन परसों शाम को हम मिल सकते हैं। तो आपने कहना अच्छा ठीक है मैं 1 मिनट डायरी में देखता हूँ। अब आपके पास डायरी है या नहीं है वो एक अलग बात है उस टाइम पे, लेकिन आपने कहा मैं डायरी में देखता हूँ। अच्छा ठीक है, हम फिर एक काम करें 7:30 बजे कर लें क्या शाम को, ठीक है। तो आप उससे आपको कोई ना कोई टाइम जरूर मिल जाएगा इस तरीके से। तो चॉइस देना जरूरी है। ठीक है, 2 डेज रूल, मतलब आपने 2 दिन के अंदर अंदर का इनविटेशन रखना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। आज से 1 हफ्ते बाद मिलने का टाइम नहीं रखना, या 1 महीने बाद मिलने का टाइम नहीं रखना, वो भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे। 2 दिन के अंदर अंदर का इन्विटेशन यानी टाइम मिलता है तो अच्छी बात है। अगर आप किसी को इनवाइट भी कर रहे हो तो आपने जैसे पहले इनवाइट कर लिया है, किसी फंक्शन के लिए अगर इनवाइट कर रहे थे पहले इनवाइट कर लिया है, अब 2 दिन पहले उनसे कंफर्म कर लीजिए फाइनली। ठीक है, सो 2 दिन का रूल जरूर याद रखना है, 2 दिन से ज्यादा बात याद नहीं रहती है तो बाद में मुश्किल हो जाती है। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, ये आपने बता देना है कि भाई ये जो हम लोग मिल रहे हैं ये एक खुली चर्चा के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, करना नहीं करना ये डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो इनको सामने वाले को नो एब्लिगेशन, यानी आप अगर प्रोडक्ट के लिए भी टाइम ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैं आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाला हूं, लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, ओपनली मेरा काम है सिर्फ दिखाना। ठीक है, सो नो ऑब्लिगेशन, ताकि उनके माइंड में ना ये ना रहे कि ये कोई आ रहा है कुछ बेच के ना चला जाए, मेरी पॉकेट खाली ना कर जाए, ढीली ना कर जाए, वो इससे पहले सारा पर्स उठा करके छुपाने लग जाए, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। अप्रोच फॉर अपॉइंटमेंट, ये 8 स्टेप्स आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जो मैंने सीखे हैं अपने गुरुओं से, कि इन 8 स्टेप्स में हमें अपने इनविटेशन को रैप अराउंड करना है। ओके, पहली चीज, बी इन अ हरी। जब भी आप फोन कर रहे हैं और खासतौर से इनविटेशन के लिए, तो पहले ही बता दें यार मैं थोड़ा जल्दी में हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए रहा नहीं गया और तुम्हें कॉल किया। क्या बोलना है, यार मैं बहुत जल्दी में हूं, बहुत सारे काम हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए रहा नहीं गया और तुम्हें मैंने कॉल किया। ठीक है, तो ये आप बातों बातों में उसे क्लियर कर दें कि आप जल्दी में हैं। पहली चीज, कॉम्प्लीमेंट दी प्रोस्पेक्ट, ये मत भूलिएगा, उनकी कुछ ना कुछ एक जेन्युइन तारीफ आपने जरूर करनी है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपने जरूर जरूर देना है।
ठीक है, और फिर उसके बाद मेक द इनविटेशन, और फिर एक सेंटेंस आता है इफ आई वुड यू, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या आप ये करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसको कैसे यूज करना है हम लोग अभी बात करेंगे। फिर गेट अ टाइम कमिटमेंट, आपने उनसे टाइम की कमिटमेंट लेनी है, ठीक है, फिर उसको कंफर्म करना है, छठा स्टेप। सातवां, गेट अ टाइम एंड नंबर, ठीक है, आपने उनसे फॉलो अप के लिए भी एक बार आप पूछ सकते हो, और आप उनसे ये भी कह सकते हो कि भाई मैं आपको इसके ऊपर मैसेज डाल दूं तो चलेगा, या मैं आपको इसके ऊपर कुछ डिटेल भेज दूं तो चलेगा, ठीक है, तो नंबर कंफर्म कर लेना, और गेट ऑफ द फोन। फिर लास्ट है फाइनल करिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचने का। कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है कुछ? तो आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। सो पहला स्टेप, बी इन अ हरी। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है, इतना ध्यान रखिए, साइकोलॉजी है ये, ठीक है। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो व्यस्त होता है, जो खाली होता है ना उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता, जो व्यस्त होता है ना, जो बिजी होता है, बिजी दिखता है, ठीक है, उससे लोग उत्साहित होते हैं, या उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या कर रहा है, बहुत बिजी रहता है, कुछ बड़ा काम कर रहा होगा लगता है, ठीक है, या बहुत कुछ बड़ा कर रही है ये, ठीक है। सो लोग ये इस चीज को आपको समझना जरूरी है। यदि आप हर कॉल या आमने सामने बातचीत को इस भावना के साथ शुरू करते हैं कि आप एक मनोवैज्ञानिक समस्या में, मतलब अगर आप स्लो डाउन होकर के, डम होकर के, यार मैंने एक ना बिजनेस शुरू किया है, मुझे कुछ लोग चाहिए, आप अगर सुस्त होकर के बात करेंगे, ठीक है, डल होकर के बात करेंगे, या बहुत लंबा खींच करके बात करेंगे, तो लोग समझ जाते हैं कि भैया ये खाली है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप लंबा खींचेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुझे किसी ना किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इसलिए आपको हरी में रहना है, जल्दी में रहना है, ज्यादा समय नहीं लगाना। यदि आप हर कॉल या आमने सामने बातचीत, अच्छा, इतना ध्यान रखिए कि जितना आपका इनविटेशन शॉर्ट होगा ना, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके, यानी उतने कम क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। जितना लंबा आप अपने इनविटेशन को करेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन सामने वाले से आएंगे, और फिर वो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और फिर उसका जवाब देना हो जाता है मुश्किल, और फिर इनविटेशन हो जाता है बेकार। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखिए हमने वार्म मार्केट, हॉट सेगमेंट और कोल्ड मार्केट, ये तीन अलग अलग चीजों में डिवाइड की थी। तो अब हॉट और वार्म के साथ आप किस तरीके से दिखाएंगे कि आप हरी में, और कोल्ड लोग जो है उनके साथ कैसे दिखाएंगे कि हरी में। तो आप वार्म या हॉट के साथ आप कह सकते हैं, मेरे पास बात करने के लिए बहुत समय नहीं है, लेकिन ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आप तक पहुंचूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि यार मैं थोड़ा जल्दी में हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और मुझे लगा कि आपसे मुझे फटाफट बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, ठीक है। मेरे पास लाखों चीजें चल रही है, जैसे आप लेडीज भी है ना, घर में काम कर रहे होते हैं बहुत सारा, ठीक है, और सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। तो उन्होंने आप कह सकते हैं मेरे मेरे ना आजकल जिम्मेदारियां सौयों चीजों की है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपको पकड़ लिया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे, और मैंने आपको पकड़ लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं अपने आप को जल्दबाजी में दिखाने के लिए। आप, मेरे को उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे जल्दबाजी क्यों दिखानी है, ठीक है, इसलिए दिखानी है ताकि आपका इनविटेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे। अब कोल्ड मार्केट जो है, मतलब जहां पे आप ज्यादा लोगों को पुराने समय से नहीं जानते हो, तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं, अब इसमें शामिल होने का समय नहीं है। मतलब अगर कोई भी बात आगे बढ़ती है, तो आप कह सकते हैं कि अब इसमें ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं आपसे कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपसे ये बात की,
ठीक है, फिर आप ये भी कह सकते हैं, शुरू में ही कह सकते हैं, यार मुझे ना कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बी इन अ हरी। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कॉम्प्लीमेंट करना प्रोस्पेक्ट को। अब जो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या जो आप तारीफ कर रहे हो सामने वाले की, वो देखिए सच्चाई से भरी हुई होनी चाहिए और सिंसियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी चीज की तारीफ कर रहे हो जो शायद आपको पता ही नहीं है कि उनमें है वो क्वालिटी। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा उनमें क्या अच्छी क्वालिटी। जैसे कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छी सिलाई करता है, तो आप उसके लिए तारीफ कर सकते हो। कोई अच्छा बोलता है, आप उसकी तारीफ कर सकते हो। कोई सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, आप उसकी तारीफ कर सकते हो। तो आपने सिंसियर रहना है और रियल रहना है। ठीक है, उल जलूल इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो आप कहेंगे आप बेतहाशा सफल रहे हैं और आपके व्यवसाय करने के तरीके का मैंने हमेशा सम्मान किया। ये किसके साथ कहना है? ये उनके साथ कहना है जो लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस में या काम में। तो आप क्या कहेंगे उनको? आप बहुत सफल हैं। ठीक है, और आपके व्यवसाय करने का, जो आपका बिजनेस करने का जो तरीका है ना, मैंने हमेशा उसका बड़ा सम्मान किया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उसका। ठीक है, तो आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। आपने हमेशा मेरा इतना समर्थन किया है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। अब जैसे कोई आपके बहुत क्लोज है तो आप उसको कह सकते हैं आप हमेशा मेरी मदद करते आए हैं और इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। आप सबसे अधिक जुड़े हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं और मैंने हमेशा आपके बारे में प्रशंसा की है। मतलब आप वेल नेटवर्क्ड इंसान हैं। बहुत सारे जैसे हम लोगों के जानने वाले होते हैं ना कई लोग, तो वो काफी लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छा समाज में बना करके चलते हैं। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप सबसे अधिक जुड़े हुए लोगों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूं। इन वर्ड्स को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली ये वर्ड यूज करो, आपको यहां से हिंट मिल जाएगी किस किस चीज के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अब ये अगर आप किसी को कहोगे तो सोचिए, लेट से किसी ने अपनी सिस्टर को कहा, अपनी भाभी को कहा, या किसी खास को कह रहा है, कोई अपने दोस्त को कह रहा है कि आप मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो आप मेरी लाइफ के लिए, और मुझे वास्तव में आपकी प्रवृत्ति पर भरोसा है, मतलब मुझे आपके नेचर के ऊपर बहुत यकीन है। आपके पास व्यवसाय के लिए एक अद्भुत दिमाग है। अब जब अगर आप बिजनेस की बात करने जा रहे हो तो आप कह सकते हो आपके आपके पास ना एक बड़ा लाजवाब दिमाग है यार बिजनेस का, आप जिसमें हाथ डालते हो ना उसका सोना बना देते हो। ठीक है, सो ये एक तरीका हो सकता है। और उन चीजों को देख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। मतलब आप एक विजनरी इंसान है, मतलब आज जो चीज शुरू हुई है वो कल को कैसे कामयाब होगी ये तक आप जानते हो। ठीक है, तो आपने उनको इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। मैं सोच रहा था सबसे तेज लोग कौन है जिन्हें मैं जानता हूं, या सबसे स्मार्ट लोग कौन है मैं जिन्हें मैं जानता हूं, और जानती हो सबसे पहले जो नाम आया ना वो बेटा तुम्हारा है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सी लाइन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप सबसे सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। कुछ लोग बहुत बंद विचारों वाले होते हैं जो उनके अवसरों को सीमित कर देते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना ढक्कन, बंद ढक्कन के लोग। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएगी तो देखनी नहीं है, नकारात्मक। ठीक है, आपने कहा कुछ लोग बहुत ही बंद विचार वाले होते हैं जो उनके अवसरों को सीमित कर देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इस तथ्य की प्रशंसा की है कि आप नई चीजों को देखने के लिए खुले हैं। देखिए यहाँ पे जो हिंदी दी हुई है ना ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। ओके, क्योंकि अब ये प्रेजेंटेशन जब देनी होती है तो इसमें बहुत ही, यानी वो जो नेचुरल बोलचाल वाली जो भाषा है ना वो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इसको अपनी नेचुरल बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्टली यही मुश्किल मुश्किल वर्ड यूज करने हैं कि साहब प्रशंसा और तथ्य। जनरली हम लोग ये वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। ओके, सो आपने इनको अपने वर्ड्स में डाल करके यूज कर सकते हैं। आप सबसे अधिक स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। आप अगर किसी की हेल्थ के लिए बात करने वाले हो तो आप ये कह सकते हो आप सबसे अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हो, या फैशन या सौंदर्य के प्रति जागरूक हो, या आप कल्याण दिमाग वाले, मतलब सोसाइटी के बारे में सोचने वाले हो, या आर्थिक रूप से बुद्धिमान हो, फाइनेंशियली आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं और मैं हमेशा आपके बारे में इसका सम्मान करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप में ये क्वालिटी है इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो ये कॉम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं। सीख गए, अच्छी बात है। नहीं सीखे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आ जाएगा।
ओके, सो कोल्ड मार्केट के लिए आपने क्या करना है? कोल्ड मार्केट के लिए अब वहां पे आप बहुत कुछ सामने वाले के बारे में नहीं जानते हो, तो आपने उनसे कहना है आपने मुझे हमें हमें यानी कुछ बेहतरीन सेवा दी है। मतलब ये किसके साथ अब यूज करना है? जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी टेलीफोन वाले को अपने घर में बुलाया, या लैपटॉप ठीक करने वाले को अपने घर में बुलाया, या कारपेंटर को बुलाया, या इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो अब आप उनको प्रोस्पेक्ट करना चाहते हो या उनसे कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आपने जब भी हमें सर्विस दी है ना, कोई बड़ी लाजवाब सर्विस दी है। ठीक है, दिन बन गया सामने वाले का, हो गया कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, आप मुझे सुपर शार्प इंसान दिखाई देते हो, क्या मैं पूछ सकता हूं आप जीविका के लिए क्या करते हो? अब ये अगर जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हो, कई सारे जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो ये कुछ लाइंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वहां पे हम कह सकते हैं कि अगर फेसबुक पे किसी से चैट कर रहे हैं या ट्विटर पे कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप मुझे बड़े सुपर शार्प दिखाई देते हो, बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देते हो, क्या मैं पूछ सकता हूं आप अपने जीविका के लिए, मतलब आप क्या काम करते हैं, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अब ये वाली जो लाइन है, आपने डैश को एक शानदार अनुभव बनाया, मतलब आप आपने में आज आज जो हमने ये मान लेते हैं, जैसे आप किसी मैरिज में गए, ठीक है, मैरिज में आप किसी नए व्यक्ति से मिले शादी में, ठीक है, तो आपने कहना है आपने आज के कार्यक्रम को ना एक शानदार अनुभव बना दिया, आपके साथ मिल करके ना इतना मजा आया, ठीक है, कि आज का दिन मैं कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, तो ये भी तरीका है। या ये भी आप जब कॉलिंग पे कह रहे हो कि उस दिन जब हम मिले थे ना वहां पे बर्थडे पार्टी में, तो आपने उस दिन का ना एक इतना शानदार बना दिया था कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता या सकती। ओके, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्स जब आप कोल्ड लोगों से बातचीत करने वाले हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम सीधी मुद्दे की बात पे। अब इनवाइट कैसे करना है? लेकिन इस इनविटेशन से पहले ध्यान रखिएगा, ये पहला और दूसरा स्टेप जो था ना, ये आपने कर लिया होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया होगा ना तो फंसने के चांसेस हैं। फिर वो इनविटेशन में वजन नहीं आएगा, फिर वो उतना दम नहीं रहेगा। तो पहली चीज हरी, वो आपने पहले बता देना है। दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तीसरी चीज अब आपने स्क्रिप्ट के ऊपर आना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपने कहना है, लेट्स से अगर हमने वार्म अप कॉल पहले करी है, ठीक है, जिसमें हमने FORM के ऊपर बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वार्म अप कॉल हम कर चुके हैं, ठीक है, तब जाकर के तब ये वाली लाइन बड़े अच्छे काम में आएगी आपकी। जब आपने मुझसे कहा कि आप किसी पार्ट टाइम काम में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, या आप अपने घर की सिचुएशन बेटर करने के लिए कुछ और करना चाहेंगे, ठीक है, या जब आपने मुझसे कहा कि आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपने वार्म अप कॉल में बात की है, जब आपने मुझसे कहा कि आप अपनी मदर के लिए उनके घुटनों के जो दर्द होता है उससे बहुत परेशान हैं और उसके लिए आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद आप कहेंगे, क्या आप गंभीर थे उस समय जब आप ये बात कह रहे थे या मजाक कर रहे थे? अब इसके बाद चुप हो जाइए, उत्तर की प्रतीक्षा करिए, है ना। वो जनरली आपको सामने वाला यही बोलेगा, हाँ भाई मैं गंभीर था उस टाइम पे, ठीक है, तो आपने कहना है ग्रेट, बहुत बढ़िया, महान, मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए इसे प्राप्त करने या समस्या को हल करने का रास्ता ढूंढ लिया है। मतलब आप वो कुछ करना चाह रहे थे तो मैंने उसका रास्ता ढूंढ लिया है। आप किसी को ढूंढ रहे थे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, वो मैंने ढूंढ लिया है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ये उन स्थितियों के लिए है जहां आप उनके असंतोष के क्षेत्र को जानते हैं, मतलब आपको मालूम है वो किसी चीज से असंतुष्ट हैं या किसी चीज को ढूंढ रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, वहां पे ये लाइन बहुत काम में आने वाली है। फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने नकदी प्रवाह को वास्तव में बढ़ावा देने का एक तरीका मिल गया है। नकदी प्रवाह का मतलब क्या हुआ? अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतरीन करने का मुझे एक मौका मिल गया है कि कैसे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेटर कर सकता हूं, इसका मुझे एक मौका या तरीका मिल गया है। मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे आपको वास्तव में देखने की जरूरत है। अब ये बहुत सिंपल सी लाइन है, ये कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा मिला है। अच्छा, इसमें जब आप बात कहोगे ना तो थोड़ा उत्साह होना चाहिए।
अब जानते हो जब हम लोगों ने बात की थी, हम लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना कुछ ऐसा मिल गया है जिससे आपको वास्तव में देखना चाहिए, और इससे मुझे लगता है कि आपकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को आप शुरू में यूज कर सकते हैं। मैं एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूं या रही हूं, और मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप इसे देखें। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। अगर मैंने आपसे कहा कि आप अभी जो कर रहे हैं उसे खतरे में डाले बिना आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल मैटर्स को या फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ा सकते हैं, या आपको एक तरीका मिल सकता है, क्या आप उसमें दिलचस्पी रखेंगे? अब देखिए, ये मैं आपको कुछ ना बेसिक लाइंस बता रहा हूं, इनको आप कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं लास्ट में आपको स्क्रिप्ट दूंगा एक ऐसी पावरफुल, ठीक है, जो अगर आपने याद कर ली ना, ये सेशन में रिक्वेस्ट करूंगा आज थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, शायद 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खींचूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आज इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करें। ओके, सो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? तो जो लोग तैयार हैं वो जुड़े रह सकते हैं, जो लोग तैयार नहीं है वो छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जिनको सीखने की वाकई में इच्छा होगी तो वो जुड़े रहेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं। आप अभी जो कर रहे हैं उसे खतरा, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया है जो क्षेत्र में खुली है और विस्तार कर रही है। मतलब अब इसमें कहा क्या कहना है, जो अभी हम लोगों ने शुरू में बात की थी ना, कि इनविटेशन का एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, या आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो वो अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। तो आप वहां पे इस लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे खास तौर से मान लेते हैं कि आप रहते हैं फरीदाबाद में और आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं, ठीक है, तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि मैं जिस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा हूं आजकल, ठीक है, वो गाजियाबाद क्षेत्र में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश है। ठीक है, तो इससे समय आसान हो जाए, इससे आपकी बात आसान हो गई। सामने वाले को लगेगा हाँ भाई ये कुछ चीज बड़ा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, और एम्बिशियस की बात की तो वो बोलेगा, पूछ सकता है कि हाँ बताओ। तो आप उसको कैसे आंसर करना है, उसका बहुत सिंपल सा तरीका, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं आपको आराम से कॉल करता हूं, हम लोगों की वहां पे एक गेट टुगेदर होने वाला है, उसमें मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपको पता चल जाएगा सारी डिटेल्स में। बस इतना, ज्यादा डिटेल नहीं देनी। मैंने कुछ रोमांचक पाया है, मैं यानी रोमांचक मतलब मैंने कुछ लाजवाब चीज पाई है, और आप उन सबसे पहले लोगों में से हैं जिनके साथ मैं इस बात को शेयर कर रहा हूं। मतलब मैंने कुछ बहुत एक्साइटेड पाया है, ठीक है, बहुत रोमांचक पाया है, और आप उन पहले लोगों में से हैं जिनके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी आय में विविधता लाने के लिए तैयार हैं? मतलब आप अपनी आय को, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, यदि कोई व्यवसाय होता जो आप अपने घर से पार्ट टाइम कर सकते, जो आपकी आय में या इनकम में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट रखते? क्या आप उसमें रुचि रखते? ओके, सो ये कुछ सवाल है। अच्छा, ये वो सवाल है दोस्तों जो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब हम इन्हें यूज कर सकते हैं। जब हम ऑटो में, मेट्रो में, जब हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इन लाइंस को। ठीक है, आपके कौशल के साथ आप एक व्यवसाय में $1 लाख या $1 लाख प्रति माह कमा सकते हैं, जिसे मैंने अभी शुरू किया है। ठीक है, मतलब आप ये जैसे कोई अच्छा बंदा आपको दिखाई देता है, अरे यार आप तो इतने टैलेंटेड हो,
ठीक है, इस टैलेंट के साथ तो आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। ठीक है, और जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ ना, तो उसमें तो आप बिल्कुल ही कमा सकते हो। तो आपने एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी सामने वाले के कि भैया ये कौन सा बिजनेस है कि 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, और आपने ये भी बता दिया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी आपने लिमिटेड रखना है बात को, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तब भी और इन्विटेशन कर रहे हैं तब भी। ठीक है, कैसे वो मिल करके बताऊंगा या मिल करके बताऊंगी? मिलना तो पड़ेगा, एसटीपी करना है। इनविटेशन सिर्फ लिस्ट और एसटीपी के बीच का ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो कोल्ड मार्केट के लिए स्क्रिप्ट क्या यूज की जा सकती है? क्या आपने कभी अपनी आय में विस्तार लाने के बारे में सोचा है? अब जैसे आप किसी के साथ मिले हैं शादी ब्याह में या मेट्रो में, स्कूल में, कहीं पे भी मिले, आप वहां पे बातों बातों में ये चीज पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप अपनी आय में, इनकम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? क्या आप अपने करियर के विकल्प खुले रखते हैं? क्या आप अपने करियर यानी अगर आपको और कोई बेटर अच्छा करियर मिले तो क्या आप उसके बारे में सोचना चाहेंगे? क्या आप अपने शेष करियर के लिए वही करने की योजना बना रहे हैं जो आप अभी कर रहे हैं? ठीक है, मतलब आगे आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि जो आपका, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं? अगर नहीं तो क्या आप कुछ नया करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक था ये हम जहां पे सीधी डायरेक्ट स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट कैसी हो सकती है वार्म मार्केट के लिए? मैंने अभी एक नया व्यवसाय शुरू किया है और मुझे बहुत डर है इससे पहले। डर किस बात का है कि यार मेरे को ना घबराहट है एक तरीके का। ठीक है, इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे कुछ ऐसे लोगों के साथ ना, यार मेरे को ना इसके लिए जाकर के कुछ लोगों से बातचीत करनी है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि यार कुछ ऐसे लोग मुझे मिल जाएं जिनके साथ ना, जो मेरे क्लोज हों और जिनके साथ बैठ करके ना प्रैक्टिस कर सकूं। तो वो जो प्रैक्टिस वाली बात की थी वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। प्लीज शब्दों पे मत जाइएगा, ये शब्द प्रेजेंटेशन के लिए बहुत डिटेल्ड वर्ड्स हैं, मैं आपको इसलिए इजी करके भी बताता जा रहा हूँ। मैं एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं जिसे मैं अपने घर से चला सकता हूं, क्या आप इसे जांचने में मेरी मदद करेंगे? अब ये इनडायरेक्ट है, आप डायरेक्टली उनसे प्लान की बात नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप उनको प्लान दिखाने की बात नहीं कर रहे हो, डेमो दिखाने की बात नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट बात कर रहे हो कि मैंने शुरू किया है या मैं सोच रहा हूं शुरू करने के बारे में, जिसको घर से चलाया जा सकता है या मैं घर से चला सकता हूं। क्या आप इसे जांचने में मेरी मदद करेंगे? मतलब आप मेरी हेल्प करेंगे इसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आप दूसरे से सलाह मशवरा वाली बात कर रहे हो। मुझे एक ऐसा व्यवसाय मिला है जिसे लेकर मैं वास्तव में उत्साहित हूं, लेकिन मुझे क्या पता आपके पास इतना अनुभव है, क्या आप इसे मेरे लिए देखेंगे? यदि मैंने इसे आसान बना दिया और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये मैं सही कदम उठा रहा हूं? ठीक है, तो अगेन वही वाली सामने बात, मैंने देखा है बिजनेस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्या आप मेरे को इसको देख करके बताएंगे, एनालाइज करके बताएंगे कि मैं इसमें बेटर कैसे कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे कर सकता हूँ? तो ये आपने सामने वाले के सामने किया। नकारात्मक और निंदक लोगों के लिए मैंने एक व्यवसाय शुरू, अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, है ना, हर चीज में ना, ये हर चीज बेकार है इनके लिए दुनिया में। तो आप इनको कह सकते हैं मैंने एक व्यवसाय शुरू किया है और वास्तव में मुझे इसमें देखना है कि लूप होल्स कहाँ है, छेद कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार देखें और मुझे बताएं इसमें लूप होल्स कहाँ पे हैं। तो वो नेगेटिव अप्रोच रखने वाले जो है उनको बड़ा मजा आता है किसी भी चीज में वो बाल की खाल निकालने में। ठीक है, तो कम से कम आप उनके पास जाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन पूरा करिए। पहले आप जब उनको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आप उनसे ये कहेंगे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही नेगेटिव इंसान है तो आप उससे पहले ही कह करके जाओ कि भाई पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बाद में आप इसमें वही करिएगा जो आप अभी तक करते आए हैं, ये मत कहिएगा। आप उनसे कहिएगा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप इसमें लूप होल्स निकालें, या आपको जहां पे कमी दिखाई देती है ना वो मुझे जरूर गाइड करें। ठीक है, सो ये कुछ स्क्रिप्ट्स की हम लोगों ने बात कर ली। अब इफ आई वुड यू वाली बात करते हैं। अगर मैं तो क्या आप करेंगे? तो ये कैसे होगा? अगर मैंने आपको ऐसा वीडियो दिया जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारी जानकारी दी गई है, तो क्या आप इसे देखेंगे?
अब ये अगेन प्रोस्पेक्टिंग के लिए है, या ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए है, या ऐसे व्यक्ति के साथ जो दूर रहता है, खासतौर से जो आपके घर के पास नहीं है, जो दूसरे स्टेशन में रहता है, किसी और शहर में रहता है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैंने आपको एक ऐसा वीडियो दिया जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से या पेशावर तरीके से सारी जानकारी दी गई है, तो क्या आप इसे देखेंगे? अगर मैंने आपको एक पत्रिका, मतलब मैंने अगर आपको एक ऐसी मैगजीन भेजी, ठीक है, या मैंने आपको एक ऐसी मैगजीन दी जिसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता चल जाए जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? अगर मैंने आपको किसी ऑनलाइन प्रस्तुति का लिंक दिया जिसमें सब कुछ समझाया गया है, मतलब मैंने अगर ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखाई जिसमें सब कुछ समझाया गया है, तो क्या आप उस पर क्लिक करके उसे देखेंगे? तो ये आपने कंफर्मेशन लेना है। मतलब मैं अगर ये करता हूं तो क्या आप ये करेंगे? मैं अगर आप वीडियो भेजता हूं तो क्या आप देखेंगे? तो ये आप समझ गए होंगे इफ आई वुड यू का क्या मतलब है। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। यदि आपने पहले 3 चरणों को ठीक से किया है तो उत्तर हाँ ही मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप हरी में थे, आपने कॉम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया है, आपने एक अच्छी लाइन इनविटेशन की उनके सामने रखी है, ठीक है, जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, ठीक है, तो आपको ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हाँ में ही मिलेगा। यदि वे पहले अधिक जानकारी मांगते हैं तो बस मैं समझता हूं कि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वह वीडियो या इस लिंक में मिलेगा। अब वो कई बार कह सकते हैं कि यार बताओ तो सही है क्या, तो आपने कहना है अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं जो आपको वीडियो भेज रहा हूं ना उसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपने ज्यादा बातचीत नहीं करनी। ठीक है, ये अगेन मैं बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो आपसे दूर रहते हैं, या अगर किसी को आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या ऑनलाइन इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वे नहीं कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, या मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मैं आप जो लिंक भेजेंगे मैं उसे खोल के नहीं देखूंगा, तो वह इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, फिर उन्हें उनके समय के लिए धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। फिर उनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, उनको बोले ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, हम फिर कभी और इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बस इतना कह करके आपने खत्म कर देनी है बात, आगे नहीं ज्यादा डिस्कशन में नहीं पड़ना। अब फाइनली आपने टाइम की कमिटमेंट लेनी है। ठीक है, टाइम की कमिटमेंट कैसे लेनी है? लेट से आपने किसी को वीडियो भेजा है या कोई लिंक भेजा है या आपने उनसे टाइम लिया है, तो आप कहेंगे आपको क्या लगता है कि आप वीडियो को निश्चित रूप से कब देख सकते हैं? ठीक है, ये आपने पूछना है। क्या आपको क्या लगता है कि आप इस वीडियो को कब तक देख पाएंगे? तो कहेंगे कल शाम तक देख लूंगा या परसों तक देख लूंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ऐसे ही मिलेगा। आप इसी तरीके से अगर आपने कोई मैगजीन उनको दी है तो आपने पूछना है कि क्या इस पत्रिका को आप कब तक देख पाएंगे, या कोई लिंक आपने भेजा है तो इस लिंक को कब तक देख पाएंगे। उनके लिए समय ना सुझाएं, आप ना सुझाएं कि आपने कल तक देखना है या परसों तक देखना है, आपने नहीं उनको बोलना है। ठीक है, आपने उनसे पूछना है कि वो कब तक देख पाएंगे। क्वेश्चन पूछें और क्या उन्होंने आपको समय दिया है। यदि ये निश्चित नहीं है, मैं इसे कभी करने को कोशिश करूंगा, तो उन्हें बताएं मैं आपका या मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, हम उस समय को लॉक करने का प्रयास क्यों नहीं करते जब आपने इसे निश्चित रूप से देखा होगा। ठीक है, तो आपने उनसे ये कह देना है कि भाई देखिए, अगर वो कहता है मैं देखने की कोशिश करूंगा, तो आपने कहना है कि मैं आपका और अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप कब देख पाएंगे, तो मैं उसके हिसाब से फिर आपको ये भेज दूंगा। ठीक है, तो टाइम की कमिटमेंट जरूर लेनी है। ठीक है, की क्या है, उन्हें दूसरी बार हाँ कहने के लिए प्रेरित करना है। और अभी तक अगर आप हाँ लेते आए हैं ना, तो इस बार में भी आपको हाँ ही मिलेगी। ठीक है, लास्ट फिर 6th स्टेप क्या है, आपने कंफर्म करना है। अगर वह आपसे कहते हैं कि मंगलवार रात तक वीडियो देखेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो अगर मैंने आपको बुधवार की सुबह फोन किया तो आपने इसे निश्चित रूप से देख लिया होगा, मतलब मंगलवार का टाइम दिया कि मैं मंगलवार तक देख लूंगा, तो आपने कहना है कि अगर मैं बुधवार को फोन करता हूं तो क्या आपने देख लिया होगा। अब ये सारे तरीके जो हैं दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टिंग के तरीके चलते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, यदि वे कहते हैं कि 1 जुलाई तक लिंक देखेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो अगर मैं आपको 2 जुलाई को फोन करता हूं तो क्या आप ये लिंक देख चुके होंगे? टाइम को रिकन्फर्म करना है। ओके,
तो इसकी जो इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? अब तक देखो वो 3 बार उन्होंने हाँ 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 करते आए, ठीक है। तो फाइनली क्या है, इस चीज के ऊपर भी हाँ ही आपको मिलेगी, और इस चीज पे अगर हाँ मिलती है तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेने का टाइम मिल जाता है उन्हें नेक्स्ट, या प्लान दिखाने का टाइम आपको मिल जाएगा। फिर आप उनसे टाइम और नंबर कंफर्म कर सकते हैं। मेरे लिए कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या होगा, ये अगेन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, जहां पे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको उनका नंबर चाहिए, तो आपसे कॉल करने के लिए या बातचीत करने के लिए अच्छा नंबर आप मुझे कोई अपना दे दें। मेरा नंबर ये है, पहले अपना नंबर दें और फिर उनका नंबर ले लें। अब उन्होंने 4 बार हाँ कह दिया, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि वो हाँ करेंगे और आपको अपना नंबर दे देंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग का पर्पस है सामने वाले का नंबर लेना, इनविटेशन का पर्पस है सामने वाले का टाइम लेना। तो आज हमने देखो 2 चीजें बड़े डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। और इसके बाद याद रखें, आप जल्दी में हैं, ये आपने शुरू में कहा था, सबसे अच्छी बात कुछ ऐसा कहना है, तो अब आपने उनको कहना है कि ठीक है हम फिर बात करेंगे, ठीक है अभी मुझे जाना होगा, ठीक है। जब कंफर्मेशन हो गया टाइम का, तो आपने क्या कहना है, अब हम फिर से बात करेंगे, ठीक है अभी मुझे जाना होगा। अब ज्यादा नहीं खींचना, वहां फोन को रखना है। ओके, जैसे आप में से अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये मीटिंग कब ओवर करेंगे ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी जल्दबाजी रखनी है, आपने फोन को रखना है, काटना है, ज्यादा टाइम नहीं खींचना। चलिए अब इसकी ना प्रोस्पेक्टिंग की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए? यस सर, तैयार है। चलिए ग्रेट। अब ठंडी हो गई है हवा। एक मिनट दीजिएगा, चले आते हैं, ठीक है। सो अब इस स्क्रिप्ट को आप लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने शुरू में जैसी कॉल करनी है, तो सबसे पहली बात क्या थी, हरी, जल्दबाजी दिखानी है। अरे मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये वास्तव में महत्वपूर्ण था कि मैं आप तक पहुंचूं। ओके, तो आपने शुरू में कह दिया कि मैं जल्दी में हूं। ओके, फिर दूसरी चीज आपने कॉम्प्लीमेंट देना है कोई ना कोई। सुनिए, आप सबसे अधिक आर्थिक रूप से बुद्धिमान लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूं, ठीक है। मतलब आप आर्थिक, फाइनेंशियली आप बड़े अच्छे इंटेलिजेंट आदमी हैं, ठीक है, जिन्हें मैं जानता हूं, और मैंने हमेशा आपके बारे में इसका सम्मान किया है। तो आपने दूसरा स्टेप कर लिया, आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ठीक है। तीसरी चीज, अब आपने इनवाइट डालनी, ठीक है, और जो जो अप्रोच आपने चूज की है उसके हिसाब से। जब आपने मुझसे कहा कि आपको वास्तव में अपनी नौकरी पसंद नहीं है, तो क्या आप गंभीर थे वाकई में या मजाक कर रहे थे? अभी यहाँ पे चुप रहना है, उसकी सुननी है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वाकई में यार सीरियस था। मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए अपने परिवार को खतरे में डाले बिना बाहर निकालने की रणनीति बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया, या मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे आप अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया और इनविटेशन का पर्पस बता दिया, ठीक है। फिर आपने कहा मेरे पास एक वीडियो है जिसमें पेशावर तरीके से सारी जानकारी, अब ये प्रोस्पेक्टिंग का मामला चल रहा है, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें प्रोफेशनल तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या आप इसे देखेंगे? सामने वाला कहेगा हाँ देख लूंगा। आपको कब लगता है कि आप इसे निश्चित रूप से देख सकते हैं? सामने वाला कहेगा मैं कल शाम तक देख लूंगा, तो या गुरुवार तक देख लूंगा। तो आपने कहना है गुरुवार, तो अगर मैंने आपको शुक्रवार की सुबह फोन किया तो आप निश्चित रूप से इसकी समीक्षा कर चुके होंगे, मतलब आप इसे देख चुके होंगे ना? तो वो कहेगा हाँ देख चुका हूँ। तो आपने कहना है शानदार, मेरे लिए कॉल करने के लिए सबसे अच्छा नंबर और समय क्या रहेगा, ठीक है। अब आपने नंबर उससे पूछ लिया अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो फिर आपको नंबर पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समय पूछ लीजिए कि समय क्या रहेगा जब मैं फ्राइडे को आपको फोन करूं, सुबह 7 बजे या 8 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर 2 चॉइस दे करके आप उसको
वहां पे उससे टाइम ले सकते हो सामने वाले से। हम तब बात करेंगे, अभी मुझे जाना होगा, धन्यवाद। ये हो गया स्क्रिप्ट पूरी खत्म। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिंग भी हो गई, ये बेसिक इनविटेशन के भी काम आ सकता है। ओके, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब लेट से मैं फयाज हूं और मैं केशव जी को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो मैं कहूंगा हेलो केशव जी, कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक है? भाभी बच्चे सब बढ़िया? आंटी जी ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज बताओ, काम धंधा सब सही चल रहा है? फर्स्ट क्लास है ना? मजे में है? ठीक है, इसमें ज्यादा आपको आंसर की वो नहीं करनी। अगर बाय द वे किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो वो टोक देगा आपको, नहीं यार वो घर में ना ठीक नहीं है मामला, तो अगर ठीक नहीं है तो वहां रुक जाना है, फिर आपने आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, और अगर वो कहता है हाँ ठीक ठाक सब बढ़िया यार, जोरदार मजेदार सब सही चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे सारी डिटेल में नहीं जाना। अब आपने वो आप वार्म अप कॉल में कर चुके थे, ये इनविटेशन कॉल है, इसमें आपने डिटेल में नहीं जाना। ओके, तो फिर आपने कहना है मेरा फोन करने का रीजन ये है कि भाई मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये लेडीज भी कह सकती हैं। ठीक है, कि भाई बहन मेरे को ऐसा मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं या बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है। ठीक है, कुछ बताओ इसके बारे में, क्या करना होगा। अब यहाँ पे आपने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, वरना वही धागा आपने हाथ में दे दिया तो वो स्वेटर का आपको मालूम है गोला बन जाएगा और सारे के सारे जो गोल थे वो गोल हो जाएंगे। ओके, सो आपने धागा नहीं पकड़ाना। ओके, तो आपने कहना है केशव जी अभी तो मेरे पास ज्यादा चर्चा करने के लिए समय नहीं है, ऐसा करते हैं कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, अब सामने वाला कुछ तो कहेगा, या तो शाम का 8 बजे का समय देगा या परसों सुबह का 8 बजे का समय देगा। ठीक है, एक जगह तो बोलेगा कुछ। ठीक है, अब जैसे ही उसने जो भी बोला तो कंफर्म है तो मैं अपने प्लानर में नोट कर लेता हूं और सही 8 बजे मिलते हैं, हो गया काम। ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं करनी, कोई बेफजूल बात नहीं करनी, सिंपल रट लो इन चीजों। ठीक है, सिंपल सा रट लेना है। चलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए मैं एक काम कर रहा हूं केशव जी, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, मैं सबको अनम्यूट करने वाला हूं। जो जो प्रैक्टिस करना चाहता है अपने को अनम्यूट करेगा और हम एक आवाज में ये बात करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट आपके सामने, आपने एज इट इज पढ़नी है। ओके, एक मिनट दीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब तैयार है ना? चलिए, तो आप लोग जो जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो अपने इसको अनम्यूट कर सकता है और मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। मैं बोलूंगा फिर आप लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो हेलो केशव जी कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक? बच्चे भाभी आंटी जी सब बढ़िया? चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आपने अपने आप को अनम्यूट करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए अनम्यूट करेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। कहां तक बोलना है? आंटी तक। ठीक है, हेलो केशव जी कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक? भाभी बच्चे आंटी सब बढ़िया? बोलिए बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। क्या आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने को? शायद नहीं। घर में सब कैसे भाभी बच्चे कर सकते ठीक हो बस गए? आपने प्रैक्टिस ये बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। हेलो केशव जी कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक? भाभी बच्चे आंटी सब बढ़िया? फिर से एक बार। बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। केशव जी कैसे हैं? हेलो केशव जी कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक? भाभी बच्चे बहुत आंटी सब बढ़िया? ठीक है।
आप और मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। काम धंधा कैसा चल रहा है सब ठीक ठाक? दूसरी लाइन, काम धंधा कैसा चल रहा है सब ठीक ठाक? सब ठीक फर्स्ट क्लास। मैंने गलत समय तो कॉल नहीं किया। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहीं तक बोलिएगा, आगे मत बढ़िए। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहां तक बोलिएगा। मेरे फोन करने का रीजन ये है, मेरे फोन करने का मेरे फोन करने का रीजन ये है कि भाई मैं आजकल एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये लाइन याद कर लो, रट लो, पैसा बना सकते हैं। ऐसे रट लेना है आपको। मेरे फोन करने का रीजन ये है कि भाई मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप और मैं मिलकर इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सामने से क्वेश्चन आएगा, क्या है, क्या करना होगा? आपने आंसर करना है केशव जी, अभी तो मेरे पास ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं है। ऐसा करते हैं, कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे मिलते हैं। ये लाइन याद कर लें। अभी मेरे पास चर्चा करने का ज्यादा समय नहीं है, कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे मिलते हैं। कंफर्म है तो मैं अपने प्लानर में नोट कर लेता हूँ, सही 8 बजे मिलते हैं। ग्रेट, याद हो गया? चलिए अब मैं वापस रिपीट में जाता हूँ। थैंक यू रट लेना है आपने ये लाइन। ओके, सो बड़ा मजा आया आप सब लोगों के साथ प्रैक्टिस करके। ठीक है, ओपन सेशन में आज हमने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस कर ले, याद कर ले। मुझे भी बड़ा मजा आया। आपको भी मजा आया। ग्रेट, और इतने सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना तो और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, मजा आ जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आप कुछ सिंपल सी लाइंस है, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक क्योंकि इसके बाद मैं इस इनविटेशन के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो वार्म सर्कल में ना हो या हॉट ना हो, जैसे जानने वाला ना हो, है ना, नए व्यक्ति से बात कर रहे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा इनविटेशन बदलेगा। ये मेरे पास अभी मैं प्रेजेंटेशन में नहीं बना पाया था, तो मैं आपको अपने आप बोल करके बता रहा हूं, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहना है केशव जी कैसे हो आप? सब बढ़िया। मैंने अच्छा, अब ये जब आप कहोगे ना कि केशव जी कैसे हैं आप, तो सब बढ़िया। अब ये जब आप पूछते हो और ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित नहीं हो, ठीक है, तो वो बोलेगा कि कौन, वो पूछेगा क्योंकि आपने अपना नाम तो बताया नहीं है, तो जनरल सी बात है कि वो सामने वाला पूछेगा कि कौन है भाई, तो आप उसको सामने वाले को फिर कह सकते हैं सर अब मुझे लगता है आपको याद नहीं आ रहा, मैंने आपको विकास मार्ग के ऊपर लिफ्ट दी थी ना मंगलवार वाले दिन, ठीक है, या आपको याद नहीं आ रहा हम लोग वहां शादी में मिले थे ना, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा हम बच्चों के स्टॉप पे मिले थे ना, ठीक है, तो आपने रिकैप करा देना उनको फटाफट। ठीक है, कोई भी चीज जहां पे भी आप उनसे मिले थे वो आपने उनको याद दिला देना है। तो फिर वो सामने वाला क्या कहेगा जब उसको याद आ जाएगा, हाँ जी बताएं कैसे हैं आप, ठीक है, यही बोलेगा, हाँ जी बताएं कैसे हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, सर बढ़िया, क्या आपसे बातचीत हो पाएगी अभी, मैंने गलत समय पे कॉल तो नहीं किया, क्या आपसे बातचीत हो पाएगी अभी, मैंने गलत समय पे कॉल तो नहीं किया। तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं नहीं यार ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। या अगर वो जल्दी में होगा, या हो सकता है ड्राइविंग कर रहा होगा, या हो सकता है किसी और काम में व्यस्त होगा, तो वो कह देगा अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ आप कभी मिले थे, ठीक है, या आप हाल फिलहाल में मिले हैं, आकर के आपने उनका नाम लिस्ट में नोट डाउन कर लिया है, अब आपको उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है या इनवाइट करना है। ठीक है,
तो फिर आपने, अगर उन्होंने आपको टाइम दे दिया कि नहीं नहीं मैं फ्री हूँ, बात हो सकती है, कोई बात नहीं, तो आपने क्या कहना है, उस दिन तो अपनी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, ठीक है, जबकि भी आप जैसे लिफ्ट की बात कर रहे हैं या बर्थडे पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उस दिन तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, पर मैं आपके व्यवहार से खासा प्रभावित हुआ था। मतलब आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बातचीत करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर और बात करके लगा आप काफी सुलझे हुए इंसान, ठीक है। अब ये देखिए, आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया सामने वाले को कि मुझे लगा कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। अब आपको मालूम है आजकल सुलझन तो कहाँ है, सुबह से शाम तक आदमी परेशान ही रहता है बेचारा, कभी ऑफिस में बॉस कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, माता जी कुछ कह रही हैं, सासू माँ कुछ कह रही हैं, ठीक है, और ये पहला व्यक्ति मिला जो कह रहा है आप तो बड़े ही सुलझे हुए इंसान, वरना आपको पता है कैसे कैसे कमेंट ऊपर सुबह से शाम तक घर परिवार से मिल रहे होते हैं। तो जब आप ये कहते हैं तो सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, हाँ सुलझा हुआ, अरे वाह क्या बात है, इसने मुझे सही पहचाना है, यही व्यक्ति है जिसने मेरी प्रतिभा को जाना है, ठीक है। तो आपने एक कॉम्प्लीमेंट उनको दे दिया। और जीवन में बेहतर और सकारात्मक काम करने में मुझे लगता है कि आप भरोसा रखते हो या यकीन रखते हो, ठीक है। तो आपने एक उनको एक चीज और कह दी कि जीवन में कुछ बेहतर और सकारात्मक काम करने में मुझे लगता है कि आप ना भरोसा रखते हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, ओपन माइंडेड इंसान हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करनी है, मैं गलत तो नहीं हूं ना, अब आपने ये पूछना है क्वेश्चन कि मैं गलत तो नहीं हूं। अब आपने ये पूछा कि आप ओपन माइंडेड और पॉजिटिव इंसान लगते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं नहीं तू गलत है भाई, मैं तो बहुत ही नेगेटिव इंसान हूँ, वो यही कहेगा कि हाँ भाई, अच्छा लगेगा एक तो उसको सुन करके, ठीक है। वो एकदम ये भी नहीं होगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से एक सभ्य व्यक्ति क्या कहेगा, हाँ हाँ जी जी बताएं बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपने कहना है कि केशव जी फिलहाल, अब वही वाली बात आ गई वापस, ठीक है, फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। अब ये यहाँ पे हम लोग अपने वापस मुद्दे पे आ गए। मुझे लगता है, या इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हैं और, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें मुझे आप जैसे कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों की जरूरत है, ठीक है, या आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या हम लोग ऐसे लोगों के साथ संगठित होना चाहते हैं जिनके साथ आगे बढ़ा जा सके, लेकिन क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एम्बिशियस होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, ओके। सो ये बात करके आप फिर वही सेम चीज, तो क्या हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, हम लोग मिल सकते हैं, कब आपके पास सही समय रहेगा, कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे, ठीक है। तो फिर हम लोग वापस उसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये ज्यादा हम इसको अभी खींचेंगे नहीं। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि एक अनजान व्यक्ति के को इस स्क्रिप्ट के ऊपर कैसे आपको लेकर के आना है, ओके। सो आज दोस्तों हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें कवर की, कई सारी चीजें हो सकता है ऊपर तक चली गई होंगी, ऊपर से शायद निकल भी गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, जितना ज्यादा हम इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इसमें कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। ये स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, इस स्क्रीन का फोटो ले लीजिए। इस अगर आपने सिर्फ ये कुछ लाइंस भी रट ली तो इनविटेशन का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से, हेलो केशव जी कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक, भाभी बच्चे बढ़िया, आंटी जी सही हैं, चलिए बहुत अच्छा, काम धंधा कैसा चल रहा है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा एक बार बताए, मैंने गलत समय पे तो कॉल नहीं किया, तो सामने वाला कहेगा हाँ जी बिल्कुल, मेरे फोन करने का रीजन यह है कि भाई मैंने आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है या मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है आप और मैं मिलकर के इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। केशव जी अब सामने वाला कह सकता है, कहेगा कि क्या है ये, बताओ थोड़ा सा और डिटेल में, बस जैसे ही ये लाइन आती है डिटेल में बताओ क्या है, क्या करना होगा, तो आपने कहना केशव जी अभी तो मेरे पास ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं है, ऐसा करते हैं कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे मिलते हैं, ठीक है, कंफर्म है, तो फिर मैं अपने प्लानर में नोट कर रहा हूं और हम सही 8 बजे मिलते हैं, बस सिंपल, याद कर लेंगे इसे, ठीक है। बाकी चीजों के लिए
अपनी अपलाइन। देखिए ये ट्रेनिंग्स का मकसद सिर्फ आपको एक हिंट देने का है, राइट तरीका, राइट वे आपके हिसाब से आपकी अपलाइन ही आपको बता पाएंगे। उनके साथ जरूर बैठिएगा, जरूर उनके साथ चर्चा करिएगा, उनसे जरूर गाइडेंस लीजिएगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने खूब सारा समय निकाला, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे का समय निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप लोगों के काम आएगा। अच्छे तरीके से आप लोग इनवाइट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करेंगे, और इनविटेशन में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल वर्ड्स के लिए मैं वापस बुलाना चाहूंगा हमारे आज के लाजवाब होस्ट केशव जी को। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने तो फेमस कर दिया केशव जी को। सभी लोगों को केशव जी रट गया। और मैं आपको बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ और आपकी भाभी भी बढ़िया है, दिख रही है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो हम मिल रहे हैं ना फिर सेशन के बाद। जबरदस्त। आ जाओ सर, डिनर पे मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वाकई में लाजवाब सेशन था, जबरदस्त था, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग अपने घर से तालियां बजा के फयाज सर का सम्मान करेंगे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। और इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ऑलरेडी आधा घंटा ओवर हो चुका है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। और दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 15 तारीख है, हमारी लॉयल्टी 17 तारीख तक हो चुकी है। आप अपनी बिलिंग आराम से करा सकते हैं। 17 तारीख तक रिपर्चेज और लॉयल्टी हो चुकी है। तब तक के लिए कल तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी बहुत अच्छे ऑडियंस हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस सर, प्लीज स्विच ऑफ द मीटिंग।